हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आ गया आ गया आ गया हमारे जलों पर नमक छिड़कने। अरे बेटा ऐसा मत सोचो ना, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, है ना। मैं आपको कोई ऐसे जलाने नहीं आया हूँ कि आपके नंबर कम क्यों आए हैं, ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ बेटा ना। हाँ, पहले तो अरे आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया बेटा, आपके जीवन का रिजल्ट थोड़ी आया आज। एग्ज़ाम का रिजल्ट आया ना, जीवन का आया क्या? नहीं है बेटा, जीवन बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट कैसा भी है, मैं बात ही नहीं कर रहा अच्छा आया हो या बुरा आया हो बेटा, रिजल्ट रिजल्ट होता है ना। एक मार्क शीट है बेटा, वो जीवन सीट नहीं है ना। मार्क शीट मतलब नंबरों की सीट। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसका एग्जाम दिया, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है, आपको क्वेश्चन याद है, आपके अच्छे नंबर आए हैं। नहीं पढ़ा है, नहीं याद है, नंबर नहीं आए हैं, तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है। जीवन थोड़ी खत्म हो गया हमारा। अरे लाइफ बहुत बढ़िया है यार, फिर कर लेंगे। नहीं है पॉसिबल? पॉसिबल है बेटा, है ना। देखो, एक चींटी इतनी सी होती है ना, अरे होती है ना, वो प्रयास कर करके पूरे जमीन में गड्ढा खोद देती है ना। अरे हाँ, खोद देती है ना। तो क्या उसके वो फेल नहीं हुई कभी? वो भी फेल हुई होगी, है ना। उसके बेटा फेल होना इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट है आपका प्रयास करना, है ना। और प्रयास आप कितने लंबे समय तक करते हो। ये सुनो, एक महान व्यक्ति ने कहा है क्या, कि किसी भी चीज को पाने के लिए इंसान को 3 चीजों की नीड पड़ती है बेटा। क्या? पहला तो हमें हमारा एम पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये सुनो, दूसरा पॉइंट, आपको क्या चाहिए, वो कितना बैडली चाहिए, आप उसके लिए क्या कर सकते हो। जुनून, कि हां अब जीवन में कुछ भी हो जाए मैं ये पा कर रहूंगा, ये करके दिखाऊंगा। और तीसरी चीज, आप उसको पाने के लिए क्या क्या खोने को तैयार बैठे हुए हो, है ना बेटा। देखो, अब आपको जैसे मैं बता दूं, नंबर आपको नंबर लाने थे, मान लो 100 नंबर लाने थे, 100 में से 100 या 100 में से 90 नंबर लाने थे, लेकिन वो 90 नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता था। अरे ये सुनो, अगर मैंने गेम खेला है मोबाइल के अंदर, पबजी खेला है, जो भी आपका गेम मन पसंदीदा गेम हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने खेला है तो बेटा देखो, आपको वो गेम छोड़ना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें होंगी, है ना। तो अगर हमने नहीं पढ़ाई करी तो क्यों टेंशन ले इसकी यार। आपको मैं बताऊं, देखो, मैं अगर इस बोर्ड का बटन दबाऊंगा ही नहीं चालू करने के लिए, तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा बेटा। और मैं यहाँ पे हताश आके बैठ जाऊं कि ये बोर्ड चल ही नहीं रहा, अरे इसका बटन तो दबाऊं तभी तो चलेगा। ठीक वैसे ही आप उस पेपर के लिए पढ़ाई करोगे तभी तो नंबर आएंगे। अगर नंबर नहीं आए तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ाई करी ही नहीं। और आपको ये बात अच्छे से पता है, ऐसा थोड़ी है कि आपका आज रिजल्ट आया आपका एकदम दिमाग खराब हो गया होगा कि सर हमारे तो नंबर ही नहीं आए। बेटा जब हम कॉपी में एग्जाम दिया भी नहीं होगा ना, आपको तब भी पता होगा कि हाँ मेरे नंबर कितने आएंगे। और नंबर एग्जाम देने के बाद तो पता चल ही जाता है, चल जाता है ना, कि हाँ कितने नंबर मेरे आने लायक है इसके अंदर। फिर क्यों टेंशन लेनी है आपको? टेंशन नहीं लेनी है यार, है ना। मैं हमेशा बोलता हूं, ये आपके सब्जेक्ट का एग्जाम है, ना कि आपके जीवन का एग्जाम है। तो ये नंबर भी आपके सब्जेक्ट के, ना कि आपके जीवन के, है ना। क्यों? आपकी उम्र अभी मुश्किल से कितनी होगी? 15 साल, 16 साल, अरे हाँ कि ना। और 17 में एंट्री आप कर रहे होंगे, है ना। तो 16 साल आपका जीवन पहले भी निकल चुका, और बाद का भी निकलेगा। ये एग्जाम का था, ओनली आपकी 10th क्लास की एग्जाम थी, है ना। 10th क्लास कितने एक साल में से बेटा 2 महीने के बाद छुट्टियां हो जाती है, 10 महीने की एग्जाम। 10 महीने हम 9 महीने पढ़ते हैं, 1 महीना में एग्जाम में निकल जाता है, यानी आपका 1 महीने का रिजल्ट है बेटा ये, है ना। तो क्यों हताश होना बेटा, जीवन बहुत बड़ा है, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने अभी आते रहेंगी। और अभी तो बहुत बार फेल होना बेटा, फेल की आदत हमें डालनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि हमें पता है ना फेल कौन होता है, जो प्रयास करता है। ये बेटा फेल की मार्कशीट हमें दिखा रही है कि हमने प्रयास किया है। अरे यस और नो, प्रयास किया है, हो गया तो हो गया ना, कोई बात नहीं। देखो, आपके घर में इतने सारे बड़े लोग हैं कि नहीं? आपको पता है बेटा सबने 10th की एग्जाम दी है, हाँ पता है आपको, दी है ना। क्या आपको किसी की मार्कशीट के नंबर पता है क्या, किसके कितने नंबर आए थे? नहीं पता ना। क्या उस अब आपको क्या लगता है कि सबके 100 में 100 आए होंगे? नहीं आए ना। सबका जीवन चल रहा है ना अच्छे से। आपके बुआ फूफा दादा दादी जो आपको ताने मार रहे हैं, उनसे पूछ लेना, किसी के नहीं आए बेटा, है ना। तो ये जरूरी भी नहीं है। एक पेपर की सीट है बेटा, जिसको आप ही के जैसा कोई मानव, कोई टीचर ने बनाया है नंबर दे के। क्या है ये? सबसे ज्यादा प्रीसियस तो बेटा आप हो।
जो हमारी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हो। अरे ये सुनो, और आपके माता पिता ने बड़े सपने देख के आपको पाला है ना, और बड़े सपनों से वो आगे भी पालेंगे। तो क्यों हताश नहीं बेटा, डिमोटिवेशन नहीं हो लेनी है अपने आप को कमजोर नहीं समझना है कि अब मेरा क्या होगा। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी, बहुत अभी तो हमारे सामने खुला मैदान है, हम फिर प्रयास करेंगे। अरे ये सुनो, और जिसके नंबर कम आए हैं बेटा, है ना, सब्जेक्ट में तो नंबर कम आए हैं, जिसके 95 मार्क्स आ गए बेटा वो भी 11th क्लास में प्रमोट होगा, और आपके 50 आए तो बेटा अभी 11th क्लास में जाओगे। ये सुनो, होगा ना। मूवी देखी थी आपने 12th फेल? जो 12th फेल होने वाले व्यक्ति आईएएस बन सकते हैं और उसके ऊपर मूवी बन सकती है, तो आप तो बेटा क्या हो, अभी 10th में ही तो हो। अरे हो ना, 10th पास ही तो की है, कमी तो नंबर आए हैं, फिर करेंगे प्रयास। अरे यस और नो। तो चीजें होती रहती हैं, चीजें बिगड़ती रहती हैं बेटा, है ना। एक आपने लाइन सुनी होगी, क्या हार कर जीतने वाले कोई क्या कहते हैं बेटा, बाजीगर कहते हैं, सुना है ना। अरे ये सुनो, हार गए तो हार गए, क्या मैंने कहा है बेटा, हारता वही है जो रेस में भाग लेता है बेटा, है ना। जो हारता है वो रेस में भाग लेता है, जो भाग नहीं लेते बेटा वो हंस रहे हैं आपके ऊपर। अरे ये सुनो, कोई बात नहीं, हंसने दो उनको, इसलिए डोंट वरी, है ना। अपने आप को मजबूत बनाओ बेटा। अरे आपने कई रेस्टोरेंट देखे हैं ना बेटा, जिसमें क्या होता है बेटा, ऊपर किचन का काम चलता रहता है, ऊपर समोसे बन रहे हैं, कचौरी बन रही है, और नीचे बेटा लोग खा रहे होते हैं। अरे ये सुनो, ठीक वैसे ही बेटा आपके दिमाग में चीजें बन रही होती है, और आपके हाथों से आप उसे परफॉर्म करते हो कि नहीं करते हो। ठीक वैसे बेटा आप पहले चीजें यहां पे क्रिएट करना स्टार्ट करो कि हाँ मुझे करना है, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर रहा हूं, और उसको करने के बाद तुरंत उस पर इनिशिएट करो बेटा, इनिशिएट तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं देना है, ज्यादा टाइम लगाना नहीं है बेटा, तुरंत उसको इनिशिएट करो। और अपने दिमाग को, जैसे होटल में होता है बेटा, जैसे ही खाना बना तुरंत आपको सौंप दिया जाता है, परोस दिया जाता है, होता है ना बेटा, ठीक वैसे ही दिमाग में चीजें हुई, कर दो बेटा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि चीजें सही हो, है ना, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा, हमें फर्क पड़ना चाहिए बेटा हमने प्रयास किया या नहीं किया, है ना। हो सकता है आप 100 बार विफल हो जाओ बेटा, लेकिन 101 बार जरूर सफल होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता होगा उस टाइम पे कि ये 100 गलतियां हैं जहां पे जाने के बाद आदमी विफल होता है, तो आप कम से कम उन 100 रास्तों पे तो नहीं जाओगे ना। अरे यस और नो, फिर क्यों टेंशन लेनी यार, है ना। फालतू में दिमाग में विचार नहीं लगाने कि अब मैं क्या ये कर लेता हूं, मेरे जीवन खत्म हो गया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे बेटा आपका रिजल्ट तो आज आया है ना, और किसने निकाला है? जिनके सामने आपने एक साल व्यतीत किया है, जिन टीचरों ने आपका रिजल्ट दिया है। अरे यस और नो, उन्होंने दिया है ना, तो आप उनके बारे में सोचो बेटा, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, 15-16 साल उन्होंने आपको पाल पोस लिया है, तो उनको ही नहीं पता था कि आप रिजल्ट आने वाला है, उनको सब पता है बेटा। अरे ये सुनो, लेकिन वो आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई खिलौना बनाया और आप उसे बचपन में खेल के खुश होते थे ना, ठीक वैसे ही आप खिलौने बेटा अपने माँ बाप के, है ना, और वो आपको खेलते हुए देख के खुश होते हैं बस। तो फालतू में ज्यादा हताश नहीं होना है, उनको छोड़ो बेटा, है ना। वो केवल और केवल आपका भला चाहते हैं, आपका जीवन खत्म हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते वो। तो ये फालतू की बातें दिमाग में लाओ मत हो, और अपने आप को एकदम यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनाओ कि हाँ कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। अरे ये सुनो, अपन बचपन में छोटे बच्चे थे बेटा, जब सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम हमारा पाँव फिसल जाया करता था, क्या आप छत में चढ़ना बंद कर दिया करते थे क्या? नहीं, हम तुरंत ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हम तो गिरे ही नहीं। अगर सामने वाले ने हमें गिरते हुए देख लिया था ना कि तेरा पाँव फिसल गया था, अपन मना कर देते, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने ऐसे ही चिकना था इसलिए हो गया। अरे ये सुनो, आपने बंद कर दी थी सीढ़ियाँ चढ़ना? नहीं चढ़ना बंद की ना बेटा, तो फिर अभी क्यों हताश क्यों ना? हो गया जो हो गया ना यार, बहुत टाइम पड़ा है ना। बायोलॉजिकली इंसान की उम्र होती है कम से कम 80 साल, अरे होती है ना, और अभी ये अपडेट हो गई होगी, तो 60-70 तो हमारी एज है। और 60-70 के अंदर भी बेटा अभी तो आपका साल भर चीजें हैं, साल भर बिगड़ा है, कोई बात नहीं। और बिगड़ा कैसे है? आपने किताबी ज्ञान ही तो नहीं लिया। अरे ये सुनो, आप स्कूल तैयार होके गए, आपके दोस्त से आपने बातें करी। अरे ये सुनो, जैसा सपोज करो, चलो यहाँ पे आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, 9th आप पास करके आए हो, 8th आप पास करके आए हो, आपने वहाँ चैप्टर पढ़े हैं, आपको क्या उसके क्वेश्चन आंसर आज याद है क्या? नहीं याद है ना, नहीं है, नहीं याद, फिर भी आप 10th क्लास में थे ना। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्वेश्चन आंसर याद कराने के लिए क्लास पढ़ाई गई थी? नहीं बेटा, आपको उस टाइम के अनुभव दिलाने के लिए
वो चीज़ पढ़ाई गई थी, बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। आपने पढ़ा है ना, या देखा होगा अपने आसपास के लोगों को, एक वर्ड आप पढ़ते हो क्या, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप होता क्या है, यही होता है बेटा, हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि आपको आने वाले टाइम में ये चीज़ें फेस करनी है, बस, और कुछ नहीं है वो, और कुछ भी नहीं है वो। इसलिए आप इसको एक अपनी इंटर्नशिप मानो कि हाँ हमारी इंटर्नशिप थी, हमारे साथ ये चीज़ें बिगड़ गई हैं, अगली बार जब हम इस पर काम करेंगे, ये कम से कम देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अगली बार भी आपसे गलती नहीं होगी, गलतियां होंगी, बस अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना कि ये जो गलती आपने इस बार की ना, मेरा सेम गलती आप रिपीट नहीं करो, बस, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। और आपके माँ बाप भी आपसे बेटा एक दिन खुश हो जाएंगे, है ना बेटा। एक टाइम पे एक व्यक्ति सबको खुश नहीं कर सकता, ये बात याद रख लेना। क्या, एक टाइम पे एक व्यक्ति सबको खुश नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति सबको खुश करके चलता है बेटा, उसका जीवन में कुछ होता भी नहीं है ना। मैंने करके देखा है, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, है ना। हाँ, इसलिए घर में छोटा बच्चा होता है बेटा, सबका कहना मानता है बेटा, तू ये कर दे, तू ये कर दे, तू वो कर दे, वो कर दे बेटा। वो खुद के लिए टाइम मिलता है कि उसको नहीं मिलता बेटा, क्योंकि सबका कहना मानता है, सबका कुछ रखता है बेटा, है ना। और जो व्यक्ति सबको मना करता है, हो सकता है सबको चुभता होगा वो, लेकिन उसके बेटा उसका जो एम होता है फिक्स होता है कि हाँ मुझे यही करना है। इसलिए बेटा मेंटली स्ट्रांग बनो, अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाओ कि हाँ मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। लाइफ में कुछ भी हो जाए बेटा, कोई भी चीज़ मुझे इस चीज़ से अलग नहीं कर सकती, है ना बेटा। और ये जो FAIL लिखा हुआ है ना बेटा, 4 वर्ड का ही फेल लिखा हुआ, 4 वर्ड का लिखा था पास, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे यस और नो, ये स्टॉपेज नहीं है बेटा, ये ब्रेकर हो सकता है आपकी लाइफ का। क्या, ब्रेकर। और ब्रेकर जितने आपकी लाइफ में आएंगे ना बेटा, आप जितने ही मजबूत होते जाओगे। इसलिए अपने आप को बेटा स्ट्रांग बनाओ। और ये सुनो, जब हमारा सीढ़ियों चढ़ते टाइम में पांव फिसल जाया करता था, हम आने वाली सीढ़ियां ध्यान से चढ़ते थे नहीं चढ़ते थे? अरे ये सुनो, चढ़ते थे ना, फिर अभी क्यों हताश होना? नहीं बेटा, हताश नहीं होना है ना, दुखी नहीं होना है। मेरा पहला और आखिरी एम यही है बेटा आपके लिए वीडियो बनाने का। क्या, कि आपको हताश नहीं होना बेटा। आज जहां आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपको ताना मार रहे बेटा, मैं खड़ा हूं आपके साथ, मेरे को बताओ क्या दिक्कत है, मैं समझ रहा हूं ना बेटा। कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, है ना, किसी को कोई मतलब नहीं है। अरे ये सुनो, किसी को कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल 2 व्यक्ति को है कि जब आप स्कूल जाने से पहले 2 उठते थे ना बेटा 8 बजे, और आप जब 8 बजे उठते थे या 7 बजे उठते थे, उसके लिए एक आपकी माँ आपसे 1 घंटे पहले उठ जाती थी और आपके लिए टिफिन बनाती थी। एक उसको मतलब है, और एक आपके पिता को मतलब है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसकी फीस भरता था वो कमा के। इसके अलावा दुनिया में किसी को मतलब नहीं है बेटा, किसी को परवाह नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर कोई बोल रहा है फालतू बेटा, वो आप अपने मन की संतुष्टि के लिए बोल रहा है बेटा, उसको आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो उसको बोलो अगली साल की फीस वो भरेगा, आपकी नहीं भर सकता ना बेटा वो, तो फिर आपको उसकी सोच से क्या मतलब है? आप अपना काम करो ना यार। नहीं बेटा, है ना। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, हताश नहीं होना बेटा। निराशा और आशा, इसमें सिर्फ एक नी का फर्क है, और इसमें नी को लाद देकर भागो बाहर, है ना। बी पॉजिटिव। एक चीज अपने दिमाग को बेटा देखो, आपने एक 3 इडियट मूवी देखी है ना, देखिए ना, उसमें एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है, क्या, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। और वो डायलॉग थोड़ी है बेटा, वो हमें बताया गया कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, हमें हमारे दिमाग को मूर्ख बनाना है। क्या क्या बेटा मुझे पता है मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं उसमें प्रयास करूंगा। सब कुछ सही है बेटा, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं। अरे ये सुनो, मैंने जब वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे बेटा, बहुत लोगों ने मुझे बोला था तू नहीं कर पाएगा। मेरा खुद दिमाग नहीं बोल रहा था कि मैं खुद का दिमाग मेरे को मना कर रहा था, नहीं होगा तेरे से। जो व्यक्ति इतना फास्ट बोलता है वो क्या ऐसे बोल पाएगा क्या? मैंने प्रयास किया ना बेटा, और मैं आपके सामने बोल रहा हूं। कुछ के मुंह आज चुप हैं, कुछ के कल हो जाएंगे। ठीक वैसे बेटा कुछ के आप लोग बोलेंगे बेटा, अरे गलियों में कुत्ते भौंका करते हैं बेटा, तो क्या आप बेटा सबका मुंह चुप कराने जाते हो क्या? आप बेटा क्या सोच के चुप हो जाते हो? अरे भौंकने दो, कुत्ते ही तो हैं, चुप हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। आपकी लाइफ उससे इफेक्ट होती है क्या? नहीं होती ना, नहीं होती ना। फिर इसलिए बेटा अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, बस ये बस हल्के से बेटा क्या है आपके लाइफ का ब्रेकर है और कुछ नहीं।
आप इस ब्रेकर में चढ़ोगे, मतलब आने वाले टाइम में आप ऐसे ब्रेकर के लिए बेटा प्रिपेयर हो कि ऐसा ब्रेकर आएगा तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा क्योंकि मैं झेल के आया हूं पहले ही। अरे ये सुनो, अचानक से आपके सामने पहाड़ खड़ा कर दिया जाए तो दिक्कत आएगी ना बेटा, लेकिन आप जब हल्के हल्के ब्रेकर या फिर टीलों से उभर के आए हो बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है इस पर चट्टानों से, है ना। आप फट से निकल जाओगे आगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, और आप कर सकते हो बेटा। इसलिए आपके दिमाग से अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, चीजें अपने आप होंगी। मैं कह रहा हूं होंगी यार, होती हैं चीजें, करने से ही होती है। हैं? आप जब फोन में वीडियो गेम खेलते हो, कोई भी नया गेम आया हुआ, क्या आप उसके लिए पहले से जानते थे क्या? आपने उसमें प्रैक्टिस करी? हाँ, एक बार आप फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, मिशन फेल हो गया, आप अगली बार उसी इंटेंसिटी के साथ लग जाते हो बेटा कि हाँ इस बार मैं इसमें बास्टर्ड नहीं होऊंगा। लगते थे ना बेटा, ये भी बेटा एक गेम की तरह ही तो है कि नहीं? अरे आप जब बचपन में वो सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते थे, या सांप वाला गेम खेलते थे, या पबजी खेलते थे, जो भी गेम खेलते थे, एक बार मरते ही क्या फोन पटक देते थे क्या? नहीं पटक देते ना। और अपने आपको डर लगता था कि आपको यार कैसे होगा, पिछली बार तो हार गया था वहां। अरे आप भूल जाते थे, हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो खेलूंगा। ठीक वैसे बेटा ये जीवन है, हो गया तो हो गया, मार्कशीट तो आई है, FAIL तो लिखा हुआ है? और जिनके पास लिखा हुआ है वो क्या उखाड़ लेंगे बताओ? वो क्या उखाड़ लेंगे? आपकी जैसी जिंदगी उनकी चलने वाली है। हो सकता है आज वो मिठाई खा रहे हो, आप ताने खा रहे हो, 2 दिन बाद वो भी वहीं रहना है, आपको वहीं रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे बेटा, है ना। कोई फर्क पड़ेगा तो मुझे बता दो, है ना। आप यहां फेल हुए हो बेटा, वो कहीं और फेल होगा या हो के आया है। अरे ये सुनो, बस फर्क इतना है कि यहां पे आपको एक मार्कशीट, एक पेपर पकड़ा दिया गया है फेल लिख के, उनको नहीं पकड़ाया गया। अरे ये सुनो, लेकिन सबूत क्या, चीजें सब कुछ सही ये बता देगा क्या? चीजें खराब होती हैं, याद रखो बेटा। जब आप रोटी बनाने सीखते हो ना, रोटियां भी जलती हैं। अरे ये सुनो, आपकी माँ जो आपके लिए परफेक्ट खाना बना रही है ना, गोल गोल रोटियां, जब उन्होंने भी रोटियां बनाना सीखा होगा ना बेटा, बहुत रोटियां जली होंगी। एग्जाम्पल आपकी बहन है, जलती है ना, नहीं बनती रोटी, फिर क्यों टेंशन लेना है, चीजें हो जाएंगी। बस आपको मैंने कहा ना, यहां से प्रिपेयर रहना है बेटा। जब आप यहां से प्रिपेयर रहना सीख गए ना, दुनिया की कोई भी मुसीबत बेटा आपको रोक नहीं सकती, है ना। आप बस मान लो बेटा, ये आपका खुला मैदान, जंग का मैदान है, मेरे को छोड़ दिया गया है, अब जो होगा वो देखा जाएगा बेटा, है। कोई भी कितने भी ताने मारे, अरे आप किसी के ताने मारने से आप डगमगा जाओगे क्या? आप इतने वीक हो क्या? अरे मैं स्ट्रॉन्ग आदमी हूं यार, हैं। मैं उन महान माँ बाप का बच्चा हूं, ऐसे कैसे परेशान हो जाऊंगा? परेशानियां इंसान को तोड़ सकती है, मोड़ सकती है, खत्म नहीं कर सकती बेटा, है ना। और बचपन के अंदर जो टहनी घूम जाया करती थी गीली गीली, एक टाइम आता बेटा इतनी सख्त बन जाती थी वो, जिसकी कोई सीमा नहीं है, बन जाती थी ना सूखने के बाद। ठीक वैसे ही बेटा अभी आपको तोड़ मोड़ के एक ढांचे में बनाया जा रहा है, और उस ढांचे से बेटा आप एक ऐसे सख्त बन के निकलोगे कि आपको कोई दुनिया की ताकत बेटा गिरा नहीं पाएगी, हिला नहीं पाएगी। लेकिन सारी की सारी चीजें कब होगी बेटा? जब आप यहां से स्ट्रांग रहोगे, है ना। यहां से स्ट्रांग बन जाओ बेटा, बस ये मस्तिष्क है बेटा, है ना। जैसे कहते हैं ना बेटा, दुनिया को भगवान चलाता है, कहते हैं लोग, ये सुनो, ठीक वैसे ही आपके शरीर को केवल और केवल आपका मस्तिष्क चलाता है बेटा। यहां से आप स्ट्रांग बन गए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी, है ना। ये तो मार्कशीट है बेटा, ये जीवन की सीट नहीं है, मैं 1000 बार बता चुका आपको। इसलिए बेटा इसको हटाओ, खत्म कहानी। हम फेल नहीं बेटा, हम पास हैं। अरे ये सुनो, ये तो बेटा आप इसको एक चैलेंज की तरह लो कि जो चीजें, जिस चीज ने हमें आज फेल करा है बेटा, आज इस अगले टाइम में इस मार्कशीट हम दिखाएंगे पास, है ना। बस वादा करो बेटा मेरे से, हताश नहीं होगे, डिमोटिवेट नहीं होगे, और कल उठोगे और लग जाओगे बेटा दुगनी मेहनत के साथ। ओके, वेरी गुड।